अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और कतर समेत दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर बातचीत कर रहे हैं। ईरान के लिए एक अच्छे मुआहदे पर दस्तखत करने का आखिरी मौका है। ईरान डील पर रजामंद ना हुआ तो उसे तबाही का सामना करना पड़ेगा। ईरान को तबाहकुन ज़र्ब लगाने से कबल आखिरी मौका देना चाहते हैं। कहा, शायद हमें कोई पेशरफ देखने को मिले, लेकिन मैं तबाही से कबल इन्हें हर मुमकिन आखिरी मौका देना चाहता हूँ। ये दावा भी किया कि आबनाए हुर्मुज़ कल मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। बोले, हुर्मुज़ खुलना पहला मरहला है, दूसरे मरहले में न्यूक्लियर इशू पर बात होगी। सीनियर मुशीर सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई ने कहा है कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ में किसी दूसरे रास्ते की इजाज़त नहीं देगा। जंगी जहाज़ या फ़ौजी लाई गई तो उसे भी निशाना बनाएंगे। बहुत से जहाज़ ईरान की वार्निंग पर वापस मुड़ रहे हैं। अमेरिका का हुक्म मानने वाले जहाज़ नुकसान उठाते हैं और फिर खुद ही मुड़ जाते हैं। ईरान अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि हुर्मुज़ अमेरिका की शराइत पर दोबारा नहीं खुलेगी। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक ओमान के करीब एक कार्गो जहाज़ पर हमले की इत्तला मिली है। आज पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 8 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की कीमत में 2 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 389 रुपये 93 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तानी बैटर्स छा गए। अब्दुल्ला शफीक की शानदार सेंचुरी, बाबर आजम और आज़ान अवैस की निस्फ सेंचुरियाँ। अब्दुल्ला शफीक 107 और बाबर आजम 86 रन्स बनाकर नॉट आउट। आज़ान अवैस ने 55 और इमामुल हक ने 14 रन्स बनाए। तीसरी विकेट पर अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम ने 168 रन्स की नाकाबिले शिकस्त शराकत बनाई। दिन के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने 2 विकेट पर 266 रन्स बना लिए। वेस्ट इंडीज़ टीम पहली इनिंग्स में 344 रन्स बनाकर आउट हो गई थी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद के हल्का LA 27 और LA 28 के 57 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग आज होगी। इतवार को ख़राब मौसम के बायस यहाँ पोलिंग मुलतवी की गई थी। इतवार के इंतखाबात में गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग ने 14 जबकि पीपल्स पार्टी ने 5 हल्कों पर कामयाबी हासिल की। तीसरे मरहले के लिए पूंछ डिवीज़न में पोलिंग 10 अगस्त को होगी। पूंछ डिवीज़न के 4 अजला रावलाकोट, पलंदरी, बाग और हवेली 11 हल्कों LA 14 से LA 24 पर मुश्तमिल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जो गुफ्तगू की है, हम उससे मुत्तफ़िक़ नहीं। ये दुरुस्त है कि नवाज शरीफ ने मोहसिन नकवी को जवाब देने से मना कर दिया है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, मुझे मोहसिन नकवी के अंदाज़े गुफ्तगू पर भी सख्त एतराज़ है। उनकी गुफ्तगू बेमानी है। इतवार को मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है। मेरा ख्याल है इस मुलाकात में मोहसिन नकवी के बयान से मुताल्लिक़ बात हुई होगी। राना सना ने कहा कि मुल्क में पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम है। इस सिस्टम ने ही मुल्क को मुत्तहिद रखा है। कमेटी इस सिस्टम में नहीं बल्कि सिर्फ अमल दरामद की कमी है। इंतज़ामिया, अदलिया और मुक़न्निना आइन में दर्ज अपनी हुदूद में काम करें तो 1 साल में हर चीज़ ठीक हो जाएगी। नए इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से एस्टैब्लिशमेंट ने कोई डेडलाइन नहीं दी। इसकी बातें किस्से कहानियाँ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी वजारतों और डिवीजन्स की कारकर्दगी का जायज़े लाने का फ़ैसला। तमाम वफाकी वजारतों को मरासला इरसाल कर दिया। वजारतों को मखसूस फॉर्म पर कारकर्दगी की तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। वजारतों से कहा गया है कि वो फरवरी 2024 से अब तक के अहम इक़दामात और कारकर्दगी फराहम करें। मरासले में कहा गया है कि कारकर्दगी रिपोर्ट में हर दावे के साथ लाजमी दस्तावेजी सबूत भी फराहम किए जाएँ। ज़राए का कहना है कि कानून, सिक्योरिटी और इंतज़ामी उमूर से मुंसलिक 14 वजारतों समेत 18 वजारतों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा। मेरे मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना कि आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही है, ज़रा गौर से सुने। टिक टॉक आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि नून लीग के दोस्तों के लिए पैगाम है कि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वीडियो पैगाम में आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग में जलसे का ऐलान, कहा यह सिर्फ साफ और शफाफ नहीं, धांधली ज़दा इलेक्शन थे। इस सब के बावजूद अवाम ने पीपल्स पार्टी को 9 इंतखाबी नशिस्तों पर कामयाब कराया। मीरपुर और मुजफ्फराबाद में जो नशिस्तें चोरी की गईं वो आपको वापस दिलवाऊंगा। पीपल्स पार्टी हिम्मत नहीं हारती, हम पीछे नहीं हटते, मैदान नहीं छोड़ते। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी का बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर तंज़िया रद्द-ए-अमल, कहा उफ हम डर गए, अब क्या होगा। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी पर कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के साथ मिलकर हंगामा आराई का इल्ज़ाम आयद किया। इंतखाबी धांधली के तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 45 में से 23 नशिस्तों पर जीत कर आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए हैं। पीपल्स पार्टी ने पहले 13 नशिस्तों पर धांधली के इल्ज़ामात लगाए। सबूत मांगने पर ये इल्ज़ामात से 4 नशिस्तों पर और अब 2 नशिस्तों तक महदूद हो गए। राना सना ने इल्ज़ाम लगाया कि मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी के लोगों ने एक्शन कमेटी के साथ मिलकर एक चौक पर हंगामा कराया। एक शख्स की हलाकत से शहर में खौफ व हिरास फैला। टर्न आउट कम होने से नून लीग सिटी की नशिस्त हार गई। चौधरी अतीफ अकबर और कातिलाना हमले की तरदीद। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा है कि नून लीग ने 2024 के इंतखाबात की धांधली नहीं मानी तो आज़ाद कश्मीर में धांधली कैसे तस्लीम करेंगे। क्या वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ अपनी नशिस्तें जीते थे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन फॉर्म 47 प्लस कार्रवाई है और ये कार्रवाई पंजाब और विफाक में बैठी फॉर्म 47 की हुकूमतों ने की है। पीपल्स पार्टी को हराने के लिए विफाक और पंजाब हुकूमत का गठजोड़ था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शजील मेमन ने कहा वो फॉर्म 47 की हुकूमत थी, ये उससे बढ़कर है। बच्चे को मालूम है कि इंतखाबात कैसे हुए, चोरी ऊपर से सीना जोरी। आप धांधली करें और माने भी नहीं। विफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती का वक्त शुरू हो गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा है कि शजील मेमन ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए, अब उनके शवाहिद भी पेश करें। आज़ाद कश्मीर में नून लीग को सादा अक्सरियत हासिल हो गई है। मुखालिफिन को नून लीग की फतह हज़म नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी तहम्मुल का मुज़ाहरा करे, नताइज तस्लीम करे, आगे बढ़े। अवाम ने तामीर व तरक्की और कारकर्दगी की बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून को वोट दिया। वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान में कामयाबी पर पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद देकर अच्छी रिवायत कायम की। कराची में MQM के मरकज़ बहादुराबाद में झगड़े और फायरिंग के बाद पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई। MQM पाकिस्तान के मुतअद्दिद ओहदेदारान और कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया। बहादुराबाद पर पुलिस MQM के ऑफिस को सील करने भी पहुंची, मगर हुकूमती लेटर ना होने के बायस MQM ने दफ्तर सील नहीं होने दिया। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब फायरिंग से जख्मी एहलकार शहीद हो गया। शहीद कांस्टेबल जमान अब्बास थाना साइड सुपर हाईवे ईस्ट में तैनात था। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने उसे फायरिंग का निशाना बनाया और फरार हो गए। साथ ही एहलकार उसे अस्पताल लाया, मगर वो रास्ते में दम तोड़ चुका था। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब। मुलजिमान को कानून के कटहरे में लाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। दहशत गर्दी के खिलाफ जान की कुर्बानी देने वाले पुलिस के शोहदा को सलाम। मुल्क भर में आज यौम शोहदा पुलिस मनाया जा रहा है। सदर जरदारी ने यौम शोहदा पुलिस पर पैगाम में कहा, पाकिस्तान पुलिस के बहादुर अफसरान और जवानों के अजीम कुर्बानी पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र और हर पाकिस्तानी के लिए काबिल एहतराम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जांबाज पुलिस अफसरान और एहलकारों को खिराज अक़ीदत, कहा पुलिस के शोहदा की नाकाबिल फरामोश कुर्बानियों ने शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़, कानून की बालादस्ती और अमन व अमान के क़याम के लिए कलीदी किरदार अदा किया। शोहदा के ख़ानदानों की फलाह व बहबूद हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। पंजाब और KP में मूसलाधार बारिशों से नुकसानात। चित्राल में शदीद बारिशों से मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग, मुतादिद राब्ता सड़कें बंद, फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। 15 अफराद को बचा लिया गया। सैलाबी रैली में एक शख्स यहाँ बहक। दरिया चित्राल में सैलाबी पानी की सूरत हाल, कई राबता पुल बह गए। बरूज के मकाम पर चित्राल पेशावर शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। मस्तूज और गिलगित रोड पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। दरिया सिंध में चश्मा बिराज पर पानी की आमद में इजाफा रिकॉर्ड। बहाव बढ़कर 2,64,000 क्यूसेक हो गया। निचले दर्जे का सैलाब आ गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक
कालाबाग पर पानी की आमद कम हुई है मगर अब भी निचले दर्जे का सैलाब बरकरार है। गुड्डू और सखर विराज पर भी निचले दर्जे के सैलाब, बाकी दरियाओं में सूरत हाल मामूल पर। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस में पेशरफ्त। मीर रजा की मौत से कबल एक और सीसीटीवी मिल गई। वीडियो में मीर रजा को जेब से मोबाइल फ़ोन निकाल कर फेंकते देखा जा सकता है। तहकीकाती टीम नए फुटेजेस का फॉरेंसिक और तकनीकी जायजा ले रही है। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा को गोली सीने पर लगी। अब तक असलहा और गोली का खौल नहीं मिला। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मीर रजा मुख्तलिफ लोगों का कर्जदार भी था। उन लोगों की फहरिस्त भी मुरतब की जा रही है जिनसे मुबैना तौर पर कर्ज लिया गया था। पुलिस ने 12 अफराद शामिल तफ्तीश और 15 के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़ा के चहलम के मुनासबत से आज मुल्क भर में जुलूस निकाले जाएंगे। कराची में चहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरकज़ी जुलूस नेश्तर पार्क से बरामद होगा। जलसे की गुजरगाह की तरफ आने वाले रास्ते कंटेनर रखकर बंद कर दिए गए। एमजिना रोड ट्रैफिक के लिए बंद है। शाहराह कायदीन से आने वाली ट्रैफिक को कश्मीर रोड और पीपल्स पार्टी चुरंगी की जानिब मुंतकिल किया जाएगा। हसन स्क्वायर से आने वाली ट्रैफिक शाहराह कायदीन, सोसाइटी सिग्नल और 3 हट्टी के रास्ते लसबेला चौक जा सकेगी। नाज़माबाद से आने वाली ट्रैफिक लसबेला गार्डन और नश्तर रोड के ज़रिए अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो सकेगी। शाहराह फैसल से आने वाली ट्रैफिक को सोसाइटी सिग्नल के ज़रिए कश्मीर रोड की जानिब मोड़ा जाएगा, जबकि सदर से टावर जाने वाली ट्रैफिक को प्रेडी स्ट्रीट और IH चंद्रिका रोड की तरफ भेजा जाएगा। इस्लामाबाद में चहलम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह असनाशरी G6 में ख़त्म हो गया। पेशावर में चहलम का जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल सदर से बरामद। लाहौर में इमाम हुसैन के चहलम का मरकजी जुलूस सुबह हवेली अलिफ शाह अंदरून दिल्ली गेट से बरामद होगा। करबला गाम शाह पहुंचकर ख़त्म होगा। शोहदाए करबला के चहलम पर कोयटा में कायदाबाद, कवाल मंडी और ब्रूअरी के इलाकों में आज मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल है। हैदराबाद में चहलम पर दफ़ा 144 नाफिस। हैदराबाद मटियारी, दादू सजावल, टंडोला यार्ड, ठट्टा झरक में डबल सवारी पर पाबंदी आयद। रावलपिंडी में आज मकामी तातील का ऐलान मगर इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। शुगर मिल्स मालिकान चीनी की बरामद के लिए एक बार फिर मुतहर्रिक। वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। 5,85,000 टन इजाफी चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त का मुतालबा। मौक़िफ़ अपनाया। अगले सीज़न में भी ज़रूरत से ज़्यादा इस 80 लाख मेट्रिक टन चीनी पैदा होगी। स्ट्रेटेजिक ज़खायर में मौजूद स्टॉक क्रशिंग सीज़न। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफ़र एक्सप्रेस आज मअतल कर दी गई। रेलवेज़ हुक्काम के मुताबिक पेशावर आने वाली जाफ़र एक्सप्रेस जैकबाबाद तक महदूद रहेगी। ट्रेन सर्विस रेलवे ट्रैक की मरम्मत के सिलसिले में मअतल की गई। यूनाइटेड फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान के सरबराह जनरल समी सादात ने अफगान तालिबान के खिलाफ नेटो, अमरीका और दीगर ममालिक से सियासी हिमायत की अपील कर दी। वीडियो बयान में कहा, अफगान शुमाली इत्तेहाद की तंजीम ने कंधार से अफगान तालिबान के खिलाफ मुसल्लह सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया है। मकसद तालिबान के इक़्तिदार से आज़ादी है। आलमी बरादरी से तारीख़ के दुरुस्त रुख पर खड़े होने का मुतालबा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन का कौंसलर खिदमात में अहम इक़दाम। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के मुताबिक पाकिस्तान में जायदाद की मुंतकली बरतानिया से बराह रास्त मुमकिन है। पंजाब में जायदाद की डिजिटल मुंतकली हाई कमीशन लंदन में बराह रास्त की जा सकेगी। जायदाद की मुंतकली के लिए पावर ऑफ अटर्नी या किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हाई कमीशन आकर अपनी शनाख्त की तस्दीक करवा रहे। अमरीकी सियासत में सदर ट्रंप के लिए नया धचका। 25 डेमोक्रेटिक रियासतों ने ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। दावा किया सदर ट्रंप की जानिब से 60 तिजारती शराकतदारों पर आए टैरिफ इंतजामिया के इख्तियार से तजावुज़ है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कैदियों की जल्द रिहाई की स्कीम आर्जी तौर पर रोक दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्कीम पर अब अक्टूबर से अमल दरामद होगा।
रेप, ग्रूमिंग और बच्चों के साथ संगीन जिनसी जराइम में मुलव्वस कैदी मुस्तफीद नहीं होंगे। कसूर में अपनी टांग पर गोली मारकर डकैती का ड्रामा रचाने के इल्ज़ाम में नौजवान गिरफ्तार। नौजवान को असलहा फराहम करने के इल्ज़ाम में उसके 3 दोस्त भी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक नौजवान अदनान अपनी तनख्वाह घर देने के बजाय मोबाइल खरीदना चाहता था। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 2 साल के दौरान नशरियाती मवाद और तनख्वाहों से मुताल्लिक 627 शिकायत निपटा दी। पेमरा हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में मुनक़दा 121वें इजलास में शिकायत कौंसिल ने अपनी सिफारिशात पर अमल दरामद की सूरत हाल का जायज़ा लिया। इजलास को 2 साल के दौरान ज़ेर इल्तवा शिकायत पर ब्रीफिंग भी दी गई। वेस्ट इंडियन कमेंटेटर इयन बिशप का पाकिस्तानी शहर सियालकोट से मुताल्लिक़ दिलचस्प तबसरा। दूसरे टेस्ट में कमेंट्री के दौरान सियालकोट में पैदा होने वाले अजीम शायर अल्लामा इकबाल और फैज़ अहमद फैज़ का जिक्र कर दिया। इयन बिशप ने बताया कि सियालकोट शायरों और अदीबों की सरजमीन है। उन्होंने इस अदबी हवाले को सियालकोट के अब्दुल्ला शफीक के लिए बाबर आज़म के दिए गए नाम किताबी से जोड़ा। कहा, अब्दुल्ला को ये नाम किताब दोस्ती या मुताले के शौक़ की वजह से नहीं बल्कि बाबर आज़म ने उनकी बेहतरीन बैटिंग टेक्निक देखते हुए किया था। और आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं। आप इस साल यौम आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिली नगमा गा कर वीडियो भेजें, हम नशर करेंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।